कचौरियाँ बनाएंगे तो आपकी एक एक कचौरी एकदम बलून की जैसी फुली फुली हुई बनेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ परी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ट्रीट योरसेल्फ में। तो कचौरियों का कैसे परफेक्ट मसाला बनाना चाहिए, हम कितनी मूंग दाल डालें और कितना बेसन डालें। मार्केट में जो कचौरियाँ मिलती हैं उसमें बेसन काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है, लेकिन आज मैं मसाला आपको बहुत ही टेस्टी तरीके से बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसका आटा लगाना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका आटा परफेक्ट लगा हुआ होगा तो ही आपकी सारी कचौरियाँ फूलकर तैयार होगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। आज बना रहे हैं हम मूंग दाल की कचौरियाँ, तो उसके लिए हमें मूंग दाल को लगेगी ही। तो सबसे पहली स्टेप में हमें मूंग दाल को बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा। और मैं आज 2 कप भर की मूंग दाल ले रही हूँ। थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में ही मैं इसकी फिलिंग बनाऊंगी, क्योंकि मूंग दाल की कचौरियाँ, इसके पराठे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो सबसे पहली स्टेप में हमें मूंग दाल को बहुत ही अच्छे से वॉश करना होगा 2 से 3 बार के लिए। मतलब जो हम इसकी फिलिंग बना रहे हैं ना कचौरीज की, तो मैं उसमें मूंग दाल एज इट इज कच्ची ही यूज करूंगी। बस ये सोख होनी चाहिए अच्छे से। मूंग दाल को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और बस हमें इसे ढककर रखना है 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो 2 घंटे के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो अब इसे करते हैं साइड। अब जब तक हमारी दाल सोख हो रही है तब तक हम कचौरी के लिए आटा भी लगाकर तैयार कर लेते हैं। आज मैं कचौरी ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं 1 किलो आटा लगा रही हूँ। 1 किलो आटे में सबसे पहले हम डालेंगे नमक। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कचौरी के फूलने का और उसको क्रिस्पी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट उसमें मोयन लगाना, मतलब तेल हम इसमें डालेंगे। तेल हमें एकदम परफेक्ट मेजर करके डालना है। तो 1 किलो मैंने आटा लिया था, तो इसका 1/4 हमें तेल लेना है, मतलब ये 250 ग्राम्स ऑयल है। अगर आपकी कचौरी में जो ये मोयन परफेक्ट लगा हुआ होगा तो आपकी कचौरियाँ एकदम करारी बनेगी और फुली फुली हुई भी बनेगी। तो मोयन आप एकदम मेजर करके ही डालें। मोयन डालने के बाद हमें आटे को अच्छे से मसलना है तेल के साथ, ताकि जो मोयन है ना इसकी रेशे रेशे तक जाए और उसी से हमारी कचौरियाँ एकदम करारी बनेगी। आटे के रेशे रेशे तक हमने मोयन लगा दिया है और आप देख सकते हैं हमारा आटा इसे बंध भी रहा है। ये बंधना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बस अब हम इसमें पानी डालकर और इसे हमें गूंथना है। कचौरीज का जो आटा होता है वो हमेशा आपको सॉफ्ट ही गूंथना है। अगर आप आटे को हार्ड गूंथेंगे ना तो फिर आपकी कचौरियाँ फूलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, कचौरियों का जो आटा होता है वो एकदम नरम आपको गूंथना है। और अभी बहुत सारे वापस त्योहार आ रहे हैं, होली आने वाली है, तो आप कचौरियों को 1 दिन पहले भी बनाकर रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है 3 से 4 दिन तक। और अगर आप ट्रैवलिंग में भी जा रहे हैं कहीं पर तो आप उसमें भी कचौरियाँ बनाकर लेकर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ना मैंने आटा काफी नरम लगाया, ये हल्का सा चिपचिपा भी है। तो अभी मैं इसे अच्छे से गूंथूंगी तो इसकी चिपचिपाहट भी कम हो जाएगी। तो कचौरी का आटा तो मैंने लगाकर तैयार कर लिया है और ये सॉफ्ट भी है। और जब हम इसे रेस्ट करने देंगे ना कम से कम आधे घंटे के लिए, तो ये और सॉफ्ट हो जाएगा। और लास्ट में बस आप एक कपड़ा या कोई भी नैपकिन ले लीजिए, उसे गीला करके हमें इस आटे को ढककर रखना है। आटा करते हैं हम साइड और इसे रेस्ट करवाएंगे हम कम से कम आधे घंटे के लिए। कचौरीज की फिलिंग के लिए हमारी मूंग दाल भी बहुत ही अच्छे से सोख हो चुकी है और मैं इसे प्रेस कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं ये टूट रही है। तो दाल बहुत अच्छे से सोख होने के बाद हमें इसे एक छन्नी में निकालना है, ताकि जो जितना भी इसमें से पानी है ना वो निकल जाए। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम इसके लिए अदरक लहसुन का मसाला बना देंगे। तो आज मेरी 2 कप भर के दाल ली है मैंने, इसीलिए मैं लहसुन भी ज्यादा ले रही हूँ। तो मैं 12 कलियां लहसुन की ले रही हूँ। अगर आप 1 कप दाल ले रहे हैं तो 6 कलियां लहसुन की सफिशिएंट होगी। और 2 टुकड़े अदरक के ले रही हूँ, मतलब 2 इंच। तो अगर आप 1 कप ले रहे हैं तो आप 1 ही अदरक का टुकड़ा भी यूज कीजिए। हरी मिर्ची भी हमें अच्छे से लेनी है, तो ये 8 से 10 हरी मिर्ची है। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। लिड लगाकर हमें अदरक लहसुन की एक फाइन पेस्ट तैयार करनी है। हमारा अदरक लहसुन का भी एकदम फाइन पेस्ट है तैयार। तो इसे भी अभी हम करते हैं साइड। कचौरीज की फिलिंग बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है। तो अब हम उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। आप ऑयल मूंग दाल की क्वांटिटी के हिसाब से डालिए, मतलब ये हमारा जो मसाला है ज्यादा ऑयली नहीं लगना चाहिए।
ऑयल के थोड़ा सा गर्म होते ही सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और हाफ टेबलस्पून भर के हींग। हींग डालना कचौरीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट और खुशबू भी देती है कचौरीज में। जीरे और हींग को हमें सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए भूंजना है। कचौरीज की फिलिंग में अब हम डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट बेसन। तो मैंने 2 कप दाल यूज की है, तो 2 कप ही भर के मैं बेसन यूज कर रही हूँ, लेकिन ग्राम्स में इनकी क्वांटिटी अलग होती है। दाल 2 कप मतलब 500 ग्राम्स दाल थी और बेसन ये 1 कप मैं भर रही हूँ, तो ये 100 ग्राम्स हो रहा है। मतलब आधा किलो दाल पर मैं 200 ग्राम बेसन ले रही हूँ। बेसन हमारी कचौरीज में बाइंडिंग लाता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है बेसन डालने से। तो अब हमें बेसन को भूंजना है 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि बेसन का जो सारा कच्चापन है वो निकल जाए। बेसन को भूंजते टाइम अगर आपको लगे ना कि बेसन काफी सूखा सूखा लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर लीजिए। बेसन में मॉइस्चर होना बहुत जरूरी है, तो ही आप इसे अच्छे से भूंज पाएंगे। बेसन में आपको जितने भी ये गुठलियां दिखे ना, तो स्पैचुला की हेल्प से आप इसे तोड़ते जाएं और इसे भूंजते जाएं। आप देख सकते हैं ना, बेसन अभी थोड़ा सा गीला लग रहा है, मतलब इसमें मॉइस्चर परफेक्ट है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए बेसन में ऑयल। और जैसे जैसे बेसन को हम भूंजेंगे ना, तो इसमें से ऑयल भी रिलीज होने लगेगा। बेसन को 3 से 4 मिनट भूंजने के बाद हमने जो ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर रखा था, वो हम सारा डाल देंगे इसमें। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना, हमें कचौरी में बहुत अच्छे से ही डालना है। और अगर आप दाल 1 कप ले रहे हैं, तो बेसन भी आपको 1 ही कप लेना होगा। तो अदरक लहसुन को भी हम बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे 1 बड़ा टेबल स्पून सौंफ का। सौंफ कचौरियों में बहुत ही बढ़िया लगती है, और 1 बड़ा टेबल स्पून तिल। ये दोनों चीजें हमारी कचौरियों का जो टेस्ट है ना, वो एकदम बढ़ा देते हैं। मसाला अगर चटपटा होगा तो कचौरियां खाने में मजा आएगा। अदरक लहसुन सौंफ और तिल डालने के बाद वापस से हमें इस बेसन को इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूंजना है, ताकि जो अदरक लहसुन में से है ना, वो कच्चापन भी निकल जाएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से भूंजने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो 2 टेबलस्पून छोटे मैं भर के डाल रही हूँ धनिया पाउडर। अगर 1 कप दाल ले रहे हैं, तो सारे मसाले भी आप 1-1 चम्मच ही डालिएगा। 2 टेबलस्पून तीखी लाल मिर्च, हाफ टेबलस्पून हल्दी। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन हमने आटे में भी सॉल्ट डाला है, तो आप केयरफुल होकर ही सॉल्ट डालिए। 1 बड़ा टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारी फिलिंग में कलर अच्छा आएगा। 1 टेबलस्पून अमचूर, 2 टेबलस्पून शक्कर। हमारी कचौरी में सारे फ्लेवर्स होने चाहिए, खट्टा मीठा तीखा, तो ही कचौरियां खाने में मजा आएगा। तो अब सारे हमें मसालों को बहुत ही अच्छे से बेसन के साथ वापस भूंजना होगा 1 से 2 मिनट के लिए। आप बेसन और मसालों को चम्मच हिलाते हुए ही भूंजे, अदरवाइज बेसन ना बहुत जल्दी जल जाता है। तो आपको इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही भूंजना होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत ही अच्छे से भूंज गए हैं। तो लास्ट में अब हम इसमें डालेंगे दाल। दाल डालने के बाद हमें दाल को बहुत ही अच्छे से बेसन के साथ मिक्स करना होगा। दाल को एक बार आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया बेसन के साथ, तो उसके ऊपर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे हम, और 1 मुट्ठी ताजा कटा हुआ हरा धनिया। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम फिर से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आप ये मसाले में से एक बार नमक मिर्ची भी चेक कर लीजिए। कचौरीज की फिलिंग को मैंने टेस्ट कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी है। तो बस लास्ट में हम इसका लिड लगाएंगे 2 से 3 मिनट तक, और इसे हम लो फ्लेम पर पकने देंगे, ताकि जो हमारी दाल है वो थोड़ी और सॉफ्ट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट कचौरी की फिलिंग को पकाने के बाद हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है, और हमारी कचौरीज का बहुत ही डिलीशियस मसाला है तैयार। ये जो कचौरीज की स्टफिंग है ये अभी बहुत गर्म है, तो पहले हमें इसे ठंडा करना होगा, और फिर हम इसके बॉल्स बनाकर और कचौरियों को शेप कर लेंगे। इसकी स्टफिंग रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे मीडियम साइज के। जैसे हम लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल हमें इसके ऐसे ही बॉल्स बनाकर तैयार करने हैं।
अगर हम ये बॉल्स एक साथ बनाकर रख देंगे ना, तो जब हम कचौरियों में इसको स्टफ करेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कचौरी की स्टफिंग के मैंने काफी सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये स्टफिंग बची भी है। इसके मैं कल पराठे बनाऊंगी। इसके पराठे बहुत बहुत ज्यादा डिलीशियस बनते हैं और ये जो स्टफिंग है ये 4 से 5 दिन तक खराब भी नहीं होती है। अगर आपकी कभी भी स्टफिंग बच जाए तो आप एक डब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें और उसे 3 से 4 दिन में यूज कर लें। तो हमारी स्टफिंग को करते हैं अब साइड। हमारा आटा भी हो चुका है सेट, तो इसके भी हम पेड़े बना लेते हैं। आप एक साथ सारे पेड़े ही बनाकर रख दें तो आपको कचौरियां फिर बाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी। और आज मैं ना जंबो साइज की कचौरियां बनाने वाली हूँ, मतलब बड़ी बड़ी जो कचौरियां मिलती है ना स्ट्रीट पर, बिल्कुल वैसे ही बनाने वाली हूँ। एक्चुअली कचौरियां बड़ी होती है ना तो उसमें फिर चटनी वटनी डालकर खाने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन फिर भी आपको जैसी साइज कचौरियों की पसंद है, छोटी बड़ी, आप उसके अकॉर्डिंग कचौरियां बना सकते हैं। जैसे आप रोटी और पराठे के पेड़े तोड़ते हैं, बस हमें बिल्कुल वैसे ही पेड़े इसके भी तोड़ने हैं। और आप कोशिश करें कि इसमें ज्यादा क्रैक्स ना हो। अब हम एक एक पेड़ा लेकर कचौरियों को शेप करते जाएंगे। तो एक पेड़ा लिया हमने, इसको हम प्रेस कर देंगे। आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसे प्रेस करके और आटे को थोड़ा सा फैला लें और एक बार इसे पलटा लें। दूसरी साइड देख सकते हैं इसमें हल्के हल्के क्रैक्स हैं, तो जो क्रैक्स वाली साइड है वो अंदर होनी चाहिए। अब इसमें हम रखेंगे एक बॉल और आप इसे अपने हाथ में उठा लें और हमें अब ये कचौरी को पूरा पैक करना है। कचौरियों को अच्छे से पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ा सा भी क्रैक रहेगा तो हमारा मसाला बाहर निकल सकता है। आप सारे आटे को एक बार ऐसे पैक कर लें अच्छे से और जितना भी एक्सेस आटा है हम निकाल देंगे। इस तरीके से हम सारे आटे में ये स्टफिंग डालकर तैयार कर लेंगे। फिर हमें फ्राई करने में बहुत ही आसानी होगी। कचौरियों को पैक करना एकदम आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, ताकि हमारा मसाला जो है, स्टफिंग जो है, वो बाहर नहीं निकल पाए। मैंने गैस पर भी ऑयल गरम करने रख दिया है। तो अब हम ये एक एक पेड़ा लेंगे, इसके अंदर स्टफिंग भी है ही, तो बस हल्का सा आटा इसमें डस्ट करके और आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसे प्रेस करते जाएं। इसे प्रेस करके हमें थोड़ा सा फ्लैट करना है। इस टाइप की थोड़ी बड़ी बड़ी कचौरियां बनाकर हमें तैयार करनी है। आप चाहें तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोटी साइज की भी कचौरियां बना सकते हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने तेल भी पहले ही गरम करने रख दिया था। और कचौरियों को फ्राई करते टाइम आपको एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि तेल हमारा बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। एकदम गरम तेल में आप कचौरियां डालेंगे तो आपकी कचौरियां बिल्कुल भी फूलने नहीं वाली है। तेल मीडियम गरम होना चाहिए, न ठंडा न गरम। स्टार्टिंग में हमें कचौरियों को सिर्फ 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर फ्राई करना होगा और फिर हम फ्लेम एकदम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम पूरे कचौरियों को फ्राई करेंगे। और जैसे ही आपने कचौरियां डाली ऑयल में, तो कचौरियां आप देख सकते हैं सारी नीचे बैठी हुई है। तो तुरंत हमें इसे चम्मच से हिलाना नहीं है, आपको 1 मिनट तक रुकना होगा। ये कचौरियां थोड़ी खुद ही ऊपर आने लगेगी और फिर ही हमें इसे पलटाना शुरू करना है। अब आप देख सकते हैं कचौरियां थोड़ी थोड़ी ऊपर आने लगी है। इस स्टेज पर हम इसे एक बार पलटा लेंगे। अगर आपने मेरे सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए कचौरी बनाने के लिए, तो आपकी कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगी और मैं आपको गारंटी देती हूँ ये आपको मार्केट से भी ज्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कचौरियों ने फूलना स्टार्ट कर दिया है और ये सारी ऊपर भी आ चुकी है। तो इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। एकदम आपको लो भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें 3 से 4 मिनट पहले फ्राई करना होगा और फिर वापस हम लास्ट में थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर लेंगे। तो इसे भी हम निकाल देते हैं। और इतनी फुली फुली कचौरियों के साथ अगर फ्राई की हुई उसके साथ हरी मिर्ची ना हो तो मिर्ची फ्राई करते टाइम आप बीच में से उसे एक कट जरूर लगाएं, नहीं तो मिर्ची पॉप होना स्टार्ट हो जाएगी ऑयल में और फिर कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। मिर्ची को निकालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करें, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है मिर्ची में। हमारी सारी कचौरी बहुत ही बढ़िया बनी है, एक एक कचौरी एकदम फुली फुली हुई बनी है। आप जिस कचौरी को उठाएंगे वो एकदम बलून की तरह फुली फुली हुई है, ये देखिए आप। तो आप मेरी रेसिपी से एक बार कचौरियाँ जरूर बनाकर देखिए, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी।
कचौरियाँ बनाने की एकदम आसान रेसिपी बताइए। और आपने देखा ना, हमारी सारी कचौरियाँ फूलकर तैयार हुई है और ये बेहद स्वादिष्ट भी है। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर करें। और ये कचौरियों की शेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है, मतलब 2 से 3 दिन तक तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और अगर इसका स्टफिंग बच जाए तो उसके पराठे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इस रेसिपी को ट्राई करें, अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।